रामबाग गांव का यह ऐतिहासिक शंकर भगवान का मंदिर लगभग 400 साल पुराना मंदिर है और यहाँ पुरातत्व विभाग भी इसे खोज में लगा हुआ है कि इसके शिवलिंग का रहस्य क्या है। तो ये ऐतिहासिक मेला है और ये बुक्सा जनजाति की बहुत बड़ी पहचान है और आज की परिस्थितियों में बुक्सा समाज के लोग, बंगाली समाज के लोग इसको मिलजुल कर इसको बहुत आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और प्रति वर्ष शिवरात्रि के यहाँ मेला लगता है, ऐतिहासिक मेला लगता है। मैं समाज के लोगों को और सभी समाज के लोगों को इस महाशिवरात्रि त्यौहार की बधाई देता हूँ और इसे मेले की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और विशेष तौर पर जो कमेटी के लोग हैं, कमेटी में भी हमारे बुक्सा भाई लोग, बंगाली भाई लोग, सब लोग मिलजुल कर इसकी ऐतिहासिक परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। निश्चित ही बधाई के पास नहीं, ये स्थान ऐसा है कि यहाँ आज तक कभी भी हुड्डंगबाजी सुनने में नहीं आया है, क्योंकि यहाँ की जो युवा पीढ़ी है वो जानती है कि हमारे गांव में शंकर भगवान की शादी होने वाली है, इस मंदिर में भगवान की शादी होने वाली है। तो जिसके घर में शादी होती है वो लोग कभी उपद्रव होने नहीं देते हैं। तो यहाँ के युवाओं ने संकल्प लिया है कि किसी कीमत पे रामबाग में शंकर भगवान की जो शादी होने वाली है इसमें हुड़दंग नहीं होने देंगे। तो जब युवाओं ने ही तय कर लिया है तो हुड़दंग नहीं होगा। और बाकी मैं पुलिस प्रशासन से मैंने कहा भी है और पुलिस प्रशासन हमेशा यहाँ पूरा सपोर्ट करता है, सहयोग करता है ताकि कोई उपद्रव ना हो। इस मंदिर की मान्यता है, इस मंदिर में जो भी आया है उसकी मनोकामना पूर्ण हुई है भोलेनाथ की कृपा से। और लगभग मुझे भी 1996 से इस मंदिर से मैं जुड़ा हुआ हूँ और मैं सर्वप्रथम 1996 में कांवड़ लाया था और भोलेनाथ की कृपा से इस मंदिर में आज तक जिसने भी जो मन्नत मानी उसकी पूर्ण हुई है। और आज मेले की बड़ी विशेषता है, इस मेले में पूरे उत्तराखंड के आसपास के सारे हमारे क्षेत्र से उत्तर प्रदेश के लोग भी इस मेले को देखने के लिए आते हैं। मैं शिवरात्रि की भी आप सबके चैनल के माध्यम से सबको बधाई देता हूं और इस मेले का सब लोग आके आनंद लें। जो भी आपके चैनलों को देख रहे हैं मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि आकर या भोले। तो सर, इस मंदिर की जो महिमा है उस सभी समुदाय को लेकर के एक आस्था की यहाँ पर प्रत्येक वर्ष मेले का आयोजन किया जाता है। आज एक भाईचारे की मिसाल बनी हुई है, तो इस पर क्या कहेंगे? भारतवर्ष के सनातन धर्म में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से महाशिवरात्रि जो है एक प्रमुख त्योहार है और ये हम लोगों का परम सौभाग्य है कि हम लोगों के ही क्षेत्र में जो ग्राम पंचायत चंदन नगर है, चंदन नगर के इस गांव में जो रामबाग के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम भी प्रभु श्री राम के नाम से है रामबाग, इस गांव में लगभग 350 वर्ष पूर्व हमारे मंदिर के वर्तमान पुजारी श्री चंदू सिंह जी, इनके परदादा कल्याण सिंह और भागमल सिंह जी, आपका ऐसा माना जाता है जो कि आपका किंवदंती में है और इस तरह के प्रमाण भी हैं कि श्री चंदू सिंह पुजारी जी के परदादा जी के द्वारा इस मंदिर का प्रथम निर्माण कराया गया था। उनके द्वारा इस क्षेत्र में चूंकि घनघोर जंगल यहाँ पर हुआ करता था लगभग 350 वर्ष पूर्व और बुक्सा जनजाति की दूर दूर की जो बसावट थी उनके पास जो है खेती करने के साथ साथ पशुपालन भी एक व्यवसाय था। उसी के अंतर्गत गायों को चराते हुए आपका उनको एक दिव्य स्वप्न, मतलब एक स्वप्न में उनको ऐसा आभास हुआ कि यहाँ पर शिवलिंग है और आप आइए इसकी पूजा अर्चना कीजिए। उन्होंने आकर ये जो टीले के स्वरूप में था इस टीले को खोदा, तब भगवान जो वर्तमान में हमारे समक्ष मौजूद हैं, लिंग के रूप में हमारे मौजूद हैं, उनको ये प्राप्त हुआ और तब से लेकर लगातार जो क्षेत्र है उस समय आपका बुक्सा जनजाति समाज और वर्तमान में क्षेत्र में निवास करने वाले हमारे जो सनातन धर्म के समस्त धर्म को आपका समस्त जो जातियों के लोग हैं, हमारे पर्वतीय समाज के लोग, हमारे सिख पंजाबी वर्ग के लोग, हमारे बंगाली भाई लोग, हमारे पूर्वांचल के लोग, इसके साथ साथ जितने भी सनातनी लोग हैं वो इस पर अटूट आस्था रखते हैं और ऐसा माना जाता है कि इस भगवान के समक्ष, इस भगवान भोलेनाथ के समक्ष सच्चे हृदय से अपनी सच्ची आत्मा से जो भी भक्त अपनी प्रार्थना करता है उसकी मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होती है। 350 वर्ष पुराना यह मंदिर आज भी हमारे इस क्षेत्र और क्षेत्र के साथ प्रदेश में समस्त सनातनियों में अटूट आस्था का केंद्र बना हुआ है। सर, बुक्सा जनजाति की जो सांस्कृतिक पहचान है, अभी विगत वर्ष यहाँ पर उनकी संस्कृति को लेकर के एक महोत्सव का यहाँ पर आयोजन किया गया है। तो ये जो मंदिर है इसकी क्या पेटेंट कराने की या इसकी
पूरी वैश्विक तौर पर पहचान दिलाने की आपकी ओर से कोई योजना है? हाँ, निश्चित रूप से आपका मंदिर का, चूंकि जो आपका भवन है, इसका जो धर्मशाला है वो काफी जीर्ण अवस्था में है। इस समय हम ये मान के चलें कि इसको जो है सुधार की आवश्यकता है, मरम्मत की आवश्यकता है। शीघ्र ही हम माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री अपने श्री पुष्कर सिंह धामी जी के समक्ष, जो बुक्सा जनजाति समाज के हितों के लिए सदा ही आपका बहुत ज्यादा सजग रहे हैं और छोटी छोटी बातों को बहुत गंभीरता से उन्होंने लिया, जैसे ITI के नाम को राजा जगदेव जी के नाम पर किया जाना, इसके साथ साथ एक बहुत विशाल बुक्सा जनजाति विकास भवन को आपका बुक्सा जनजाति समाज को सौगात दिया जाना। तो हम उन्हीं माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष इस मंदिर के जीर्णोद्धार की मांग को रखेंगे कि अपने आप में अति पुरातन जो विशेषताएं हैं या पुरातन महत्व को समेटे हुए हमारा यह ऐतिहासिक श्री शिव मंदिर आपका पर्यटन के क्षेत्र में और विभिन्न क्षेत्रों में, आध्यात्म के क्षेत्र में, राज्य के साथ साथ, उत्तराखंड राज्य के साथ साथ हमारे देश भारत के साथ विश्व पटल पर जो है अपने स्थान को, अपने महत्व को प्रकट कर सकता है। और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष इसके जीर्णोद्धार के लिए हम आपका प्रार्थना पत्र वहां पर रखें और शीघ्र ही इस मंदिर के पुजारी के साथ, श्री चंदू सिंह जी के साथ, हम माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष यहाँ पर इसके जीर्णोद्धार के लिए मिलने वाले हैं। देखिए, हिंदुओं में जाति जैसी कोई चीज है ही नहीं। सनातन संस्कृति, भाई आपका पर्वतीय समाज के लोगों के भगवान, बंगाली समाज के लोगों के भगवान, हमारे सिख समाज के लोगों के भगवान, बुक्सा जनजाति समाज के लोगों के भगवान, किसी के भगवान अलग हैं। जो लोग आपका भगवान, अगर बुक्सा जनजाति के लोग भगवान शंकर को पूजते हैं तो हमारे पर्वतीय समाज के लोग भी भगवान शंकर को पूजते हैं, हमारे बंगाली समाज के लोग भी भगवान शंकर को पूजते हैं। तो ठीक है, आपका संस्कृति के आधार पर, हमारी परंपराओं के आधार पर हमें थोड़ा सा बदलाव हो सकता है, लेकिन जातिवाद जैसी चीज जो है वो हिंदू धर्म में आपका, मैं मान सकता हूँ कि ये चीज सनातन को खंडित करने वाला एक प्रयास हो सकता है। हम सब लोग एक हैं। हिंदू आपका अपने आप में ना कभी विभक्त हुआ है, ना कभी बटा है और ना ही कभी बटेगा। चलिए, बहुत बहुत